गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भजन पाल भाटी एजुकेशनल ग्रुप के डिजिटल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हिंदी गद्य खंड के अंतर्गत जो हमारा प्रकरण चल रहा है वह है गिल्लू। आइए चैप्टर को आगे पढ़ते हैं। गिल्लू इनमें अपवाद था। अपवाद अर्थात जिस पर नियम कानून लागू नहीं होता, अर्थात गिल्लू पर कोई नियम कानून लागू नहीं होता था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज़ पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता था या झूले के नीचे फेंक देता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेज़ी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले। जिनसे ज्ञात हुआ कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कम खाता रहा, अर्थात लेखिका की अनुपस्थिति में वह काजुओं को नहीं खाता था। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका अर्थात सेविका या दासी के हटने के समान लगता। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार मेरे समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। गिलहरियों के जीवन की अवधि अर्थात समय 2 वर्ष से अधिक नहीं होती है, अर्थात गिलहरियाँ 2 वर्ष तक ही जीवित रहती हैं। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने कुछ न खाया न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन अर्थात मरने की सी स्थिति में पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जागकर हीटर जलाया। पंजे अर्थात गिल्लू के पंजे ठंडे हो रहे थे तो लेखिका ने जागकर हीटर को जला दिया और उसे उष्णता अर्थात गर्मी देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया था, अर्थात उसका प्राणांत हो गया था, वह मर गया था। उसका झूला उतार कर रख दिया है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक करती ही रहती है और सोन जूही पर बसंत आता ही रहता है। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई है, अर्थात सोन जूही का जो पौधा था उसके नीचे गिल्लू को दबा दिया गया, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघुगात अर्थात छोटा सा शरीर, लघु अर्थात छोटा, गात अर्थात शरीर का किसी वासंती दिन जूही के पीलाभ अर्थात पीले रंग के छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास
मुझे संतोष देता है। तो बच्चों, आपने इस चैप्टर को ध्यानपूर्वक पढ़ा और समझा। कल हम इस चैप्टर से संबंधित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को करेंगे।